उत्तर प्रदेश के एटा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को दहला कर रख दिया। जिसने भी यह मंजर देखा वो बस देखता रह गया। यहाँ पर ठाकुर और दलित समाज के लोग एक दूसरे के आमने सामने आए, बहस हुई और फिर एक दूसरे से ऐसे भिड़े कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल एटा के जैनपुरा गांव में ठाकुर समाज की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान बड़ी ही श्रद्धा से कलश यात्रा निकाली जा रही थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही यात्रा दलित समुदाय के मोहल्ले के पास पहुंची, वैसे ही आरोप है कि दलित समाज के लोगों ने ठाकुर समुदाय की कलश यात्रा का रास्ता रोक लिया और साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर वो यात्रा अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देंगे। दलित समाज ने इसके पीछे तर्क किया कि 14 अप्रैल को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी तो इसी मौके पर उनकी शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया गया था और अब ऐसे में वो अपने इलाके से कलश यात्रा भी नहीं गुजरने देंगे। वहीं ठाकुर समुदाय के लोगों का कहना था कि आज तक गाँव में कभी भी कहीं भी अंबेडकर जयंती की यात्रा की परंपरा नहीं रही है। वो एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और प्रशासन से ही उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। जबकि भागवत कथा एक धार्मिक आयोजन है जो कि हर साल गांव में होती आई है और इसी परंपरा के तहत कलश यात्रा निकाली जा रही थी। जो विवाद हुआ, पूरा विवाद क्या है? विवाद ये था, कुछ नहीं, कलश यात्रा निकल रही थी। वो पत्थरबाज वगैरह जो जैसे जम्मू कश्मीर में होते थे उसी तरीके से पत्थर वगैरह लेके अपनी लेडीजों को आगे करके कुछ उपद्रवी लोग हैं, 10-20 लोग हैं, वही उधम मचा रहे हैं। और ये नहीं बोला जा सकता कि पूरे SC वर्ग था या कोई दलित समाज से थे, कुछ नहीं, 10-20 लोग हैं गिने चुने, वही उद्रम मचा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब से खूब बहस हुई थी, उदमबाजी भी करी है, बाद में किसी ने फायरिंग भी की थी। निकली कि या रोक दी गई? निकली तो थी, हुज्जा जोटी से हुई। काफी बार बोला था वापस हो जाओ, वापस हो जाए। वापस होने वाली चीज थोड़ी, आस्था की चीज जुड़ी हुई है। ऐसे वापस होना तो कुछ भी हो जाता, वापस तो होना ही नहीं था। कुछ नहीं, हम तो अपनी कलश यात्रा लेके जा रहे थे आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन वो अचानक से उन्होंने क्या है कि छत पे ईंट वगैरह रख लिए, डंडे रख लिए, रास्ते पे लकड़ी डाल दी, पानी से भरा हुआ ड्रम रख लिया, लेडीज भी आ गई। उन्होंने गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा की, हमारे राम को गाली दी और वो जय भीम करके नारा लगाने लगे बहुत अच्छी तरीके से। और बस इतना बोले कि ये कलश यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं जाएगी, ये रास्ता आपका ही नहीं है, हम सब लोगों का भी है और ये भगवान का है, हम तो इसमें लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। मैंने कोई तो कारण होगा जो नहीं निकलने देंगे आप। तो वो लेडीज़ भी आगे आ गई, गाली देने लगी। जब से ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका भीम आर्मी जो हैं, तो ये जाटव लोग हैं, वो ही पीछे पड़े हुए हैं हमारे। और हमें बहुत, हमारे कोई भी लड़की या कोई भी लेडीज़ बदतमीजी नहीं करती इन लोगों से। और ये क्या है कि जब भी करते हैं बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। वहीं दलित समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। कि हमारी जो 14 अप्रैल को झांकी निकलती है, ठाकुर लोगों ने रोकी, फिर उन्होंने ये बोला हमारी बस्ती में तुम लेके नहीं आओगे। और हमने क्यों नहीं लेके आएंगे कि तुम्हारी बाबा साहब तुम्हारे हैं, ये हमारे नहीं हैं, तुम्हारे भगवान हैं। तो हमने कि ठीक है, हमने कि आप कलश यात्रा, यहाँ पे कलश यात्रा हमारे मोहल्ले में लेके आओगे। उन्होंने बोला ठीक है, नहीं लेके आएंगे। तो कल वो कलश यात्रा लेके आए, हमने भी विरोध किया। तो हमने विरोध किया, हमने कि आप परमिशन दिखाओ, हमने परमिशन दिखाओ और ले जाओ आप। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास परमिशन नहीं है। और प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने, और बाहर के जो 35-40 गुंडे थे, सबके हाथ में डंडे थे, बंदूक झंडों के साथ में। और जो प्रशासन था उनके सामने उन्होंने नारेबाजी भी बहुत की थी और फायर भी 1-2 छोड़े थे, मगर प्रशासन ने ना हमारी कोई सुनी और भड़काऊ भाषण, वो हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे। ये उसी के ऊपर हुआ है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी। तो मैंने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। उसके बावजूद ये वैसे नॉर्मल निकाल, लेकिन चैलेंज से लेके आए। जैसे कभी डीजे नहीं बजाए, 6 ट्रैक्टर आ रहे हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, जात सूचक शब्द जो हैं कि हमें रोक के दिखाओ। तो इस वजह से हम लोगों ने आपत्ति उठाई थी और रोका था। अच्छा, जैसे उधर से भी हमने बात की, तुमका कहना यह था कि चाहे आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कभी भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो उनका कहना था पूरा गांव सहयोग करता है। जी हाँ, होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अम्बेडकर की जयंती के लिए परमिशन नहीं थी इसलिए नहीं निकालने दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारी धार्मिक यात्रा को रोका। तो ये क्या वजह है, मतलब इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, इस पर तो ये है कि उन्होंने हमारी बाबा साहब की जयंती रैली को रोका था। इसी कारण हमने, आप अपनी वो दिखा दीजिए परमिशन और निकाल लीजिए। परमिशन तो कि हमारे पास परमिशन है नहीं है। तो मैं ठीक है, नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने फायर किए हैं और गलत शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तो गांव में शांति है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है। दलित वर्सेस ठाकुर का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं।